पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बेदर्द मौसम में भी सेना के जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हैं। नए साल पर दुश्मन कोई साजिश ना रच सके, इसीलिए पुंछ सेक्टर में जवानों की टुकड़ी चप्पे चप्पे पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। इस निगहबानी में सेना आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है। देखिए पीर पंजाल की पहाड़ियों पर सेना किस तरह से चौकसी बरत रही है। 10,000 फीट की ऊंचाई और 0 से नीचे तापमान, बर्फीली ठंड के बीच सरहद पर पेट्रोलिंग करते हिंद के जवान। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है, सेना के ये जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हैं। पाकिस्तान की सीमा के करीब पीर पंजाल की पहाड़ियों पर इन दिनों कई इंच मोटी बर्फ जमी है। इस बर्फ पर चलना आसान नहीं। कहीं पैर मोटी बर्फ में धंस जाते हैं तो कहीं फिसलने लगते हैं, लेकिन सेना के इन जवानों की ये कदम, ये बेदर्द मौसम भी रोक नहीं सका। पुंछ सेक्टर का ये वो इलाका है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो किसी भी वक्त आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के जवानों की चौकस निगाहें चप्पे चप्पे की निगरानी में जुटी हैं। पहुंची है ग्राउंड जीरो पे जो एलओसी का एरिया है। एलओसी के एरिया के पीछे आप देख रहे हैं हमारे भारतीय सेना के जवान जो गश्त कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि इन इलाकों में अभी बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से कहीं ना कहीं से घुसपैठ करवाने की फराक में रहता है पाकिस्तान। और इंडियन आर्मी बिल्कुल सुरक्षित है अपने 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 इलाके में और अपने एरिया में। इस पेट्रोलिंग टीम के सबसे आगे एक जवान मेटल डिटेक्टर लेकर चलता है, ताकि अगर दुश्मन ने साजिशन कहीं लैंड माइन बिछा रखी हो तो उसका पता चल सके। कहीं भी जरा सी आहट मिलते ही ये जवान फौरन एक्शन में आ जाते हैं। कमांडर से सब कुछ ठीक होने का सिग्नल मिलने के बाद ही ये जवान आगे बढ़ते हैं। ये वो सीमा है जहां से पाकिस्तान कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। नए साल पर देश का अमन चैन बिगाड़ने की दोबारा कोशिश न हो, इसी वजह से ये जवान पूरी मुस्तैदी से सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। अगर दुश्मन ने सरहद की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की तो ये जवान पलक झपकते ही दुश्मन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने का दम रखते हैं। सरहद की निगहबानी में इन जवानों का साथ देता है ये आधुनिक ड्रोन। ये ड्रोन पेट्रोलिंग के दौरान हिंदुस्तान की सीमा में जवानों के साथ ही रहता है। इस ड्रोन की मदद से इन जवानों को ऊंचाई से सरहद के हर एक कोने की तस्वीर मिलती रहती है। जो इलाके ये जवान पैदल चलते हुए देख नहीं सकते थे, वो इलाके भी ड्रोन के कैमरों में कैद हो जाते हैं। इस पेट्रोलिंग टुकड़ी का एक जवान ड्रोन की तस्वीरों पर निगाह बनाए रखता है। इस बर्फीली ठंड में ये जवान अपने परिवार से दूर सरहद पर अपना फर्ज निभा रहे हैं, ताकि पूरा देश अमन चैन और खुशी के साथ नए साल का स्वागत कर सके। इन जवानों की मुस्तैदी से देश की सरहदें हमेशा दुश्मनों से महफूज रहती हैं और कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कश्मीर के बाद अब बात उत्तराखंड की करते हैं। औली के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भीषण ठंड के बावजूद आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहां पर खतरनाक मिशन के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। ये खास कमांडो ऐसे बर्फिस्तान में तैयार होते हैं जहां पर पानी मिलना मुहाल रहता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है उन रणवाकुरों की जो दुश्मन के साथ मौसम को भी मात देने में माहिर है। ये तस्वीर है अपने हौसलों की तपिश से बर्फ को पिघला देने वाले जवानों की। ये हैं बर्फीली सरहद पर मुस्तैद रहने वाले बर्फिस्तान के कमांडो।
-20 से -40 डिग्री का नाम सुनकर ही जहां लोगों में कपकपी छा जाती है, वहां ये जवान बर्फ को अपने पसीने से पिघला रहे हैं। ये खास कमांडो ऐसे बर्फिस्तान में तैयार होते हैं जहां पर पानी मिलना मुहाल रहता है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, जहां का तापमान माइनस में हमेशा रहता है। आईटीबीपी के जवान अलग अलग स्थानों पर कई तरह की ट्रेनिंग इस वक्त ले रहे हैं और उनका सीधा मकसद ये है कि सरहद पर जब भी मुश्किल आए तो किस तरीके से निगहबानी करना है। आप देखिए कि आईटीबीपी के जवान यहां औली कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, जहां 1 से 1.5 फीट के आसपास बर्फ इस वक्त जमी हुई है। चलना यहाँ काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये जवान इन तमाम मुश्किलों के बीच सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई ऐसी जगह हैं जहां पर पूरे साल बर्फ के इस बंजर में सिर्फ इन्हीं जवानों के कदमों की आहट गूंजती है। आईटीबीपी की ये हिमवीर जब तैयार होकर सफेद चादर से निकलते हैं तो दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते। हम इस सर्द वाले इलाके में अपने आप को इस तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं, कराटे करवाते हैं, योगा करवाते हैं। इसी तरह से हमारा रूटीन जो डेली का अभ्यास चलता रहता है। जी, ये बर्फबारी यहाँ पर 1 से 2 फीट के आसपास हुई है। जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आपके जवान इतना हौसला है उनके अंदर, क्योंकि ये खासकर ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। पूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को इसी पर्वतारोहण में अभ्यास दिया जाता है। देश की सुरक्षा के साथ ये जवान बर्फबारी में मुश्किलों में फंसे पर्यटकों के लिए भी देवदूत से कम नहीं है। अगर कोई हाइट्स में फंस जाता है तो आईटीबीपी के जवान आप देखिए कि असॉल्ट पोजीशन में इस वक्त यहाँ स्कीइंग कर रहे हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से आईटीबीपी के जवान नीचे की तरफ आ रहे हैं। दरअसल जब भी कोई पर्यटक हाइट्स में यहाँ पर फंस जाता है तो आईटीबीपी के जवानों की तरफ से यहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है और ये पूरी तकनीक होती है आईटीबीपी के जवानों की। जी हाँ, जहां पर माइनस का टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है, लोगों को यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है, वैसे में आईटीबीपी के जवान इन तमाम इलाकों में तैनात हैं और आप देखिए कि इसकी टीम जो आईटीबीपी की है वो किस तरीके से असॉल्ट पोजीशन में नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जब भी कोई पर्यटक फंसता है तो उसको ये लोग भगवान की तरह यहाँ पर मौजूद रहते हैं और आप देखिए कि पूरा ये इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है और ये आईटीबीपी के कमांडो जो हैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो उसके लिए ये लोग पूरी तैयारी करते हैं। बर्फ पर इस रेस्क्यू के लिए जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे हम हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे माउंटेनिंग का है, जो विंटर सीजन में हमारा स्कीइंग का ट्रेनिंग चलता है, उस स्कीइंग के पीरियड में हम लोग बैटल क्राफ्ट का भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं कि जो हमारे उच्चतांश क्षेत्र हैं बर्फ से भरे हुए, और अगर उसमें हम युद्ध की परिस्थितियों में कभी हम फंसते हैं तो हम स्की के माध्यम से किस तरीके से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। कितनी भी स्नो हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, किसी भी पोजीशन में हम आगे बढ़कर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। बर्फिस्तान के इन हिमवीरों को हालातों से निपटने की बेहद ही टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस दौरान जवानों को पर्वतारोहण के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल के लिए तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग में भी उन्हें खास तौर पर तैयार किया जाता है। बर्फिस्तान के कमांडो को बेसिक स्किल्स शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही माउंटेनियरिंग, स्कीइंग और हाई एल्टीट्यूड में रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही जवानों को गुरिल्ला लड़ाई के साथ जंगलों में रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फ पर लगातार अभ्यास से ये कमांडो हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। मौसम को मात देते ये जवान बर्फीली वादियों को आबाद रखने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। एक और जहां इनके हौसलों के चलते पर्यटक यहां पूरी मस्ती से घूमते हैं और दूसरी ओर देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहती हैं।
औली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में 2 दिनों की बर्फबारी के बाद मौसम आज साफ बना हुआ है। गुलमर्ग में आज सुबह चमकीली धूप खिली, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर समेत कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। 6 जनवरी तक पर्यटकों को एक बार फिर ताजा बर्फबारी की सौगात मिलेगी। दो दिनों की भारी बर्फबारी के बाद कोशिश जिंदगी को दोबारा पटरी पर लौटाने की हो रही है। स्नो कटर मशीनों से सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सीमा सड़क संगठन के लोग बर्फीली सड़कों पर नमक का छिड़काव कर रहे हैं। ये काम पैदल और गाड़ी दोनों से किया जा रहा है, जिससे फिसलन को जल्द से जल्द कम किया जा सके और गाड़ियां इन सड़कों पर सुचारू रूप से चल सके। शुक्रवार और शनिवार की बर्फबारी के बाद कश्मीर में अभी भी कई सड़कों से बर्फ हटाया जा रहा है, क्योंकि कई सारे इलाके अभी भी कटे हुए हैं। जहां एक तरफ मुगल रोड, जो कि कश्मीर को शोपियां को पुंछ से मिलाता है, वो बंद पड़ा है, वहीं पर श्रीनगर करगिल हाईवे भी बर्फबारी के कारण और बर्फीले तूफानों के चलते बंद हो गई है। वहीं पर गुरेज रोड भी जो है यातायात के लिए फिलहाल बंद है। सभी सड़कों पर बर्फ हटाया जा रहा है, जिसमें सीमा सड़क संगठन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी जुटा हुआ है। कई इलाकों में अब सड़कों पर कोहरे के कारण नमक छिड़का जा रहा है, ताकि फिसलन जो गाड़ियों की है वो कम हो सके, क्योंकि बर्फबारी के बाद अब रात का तापमान जो है उसमें गिरावट आई है। बीती रात अगर श्रीनगर की बात करें, -3 डिग्री श्रीनगर का भी तापमान था, जिसके चलते पिघली हुई बर्फ दोबारा सड़कों पर जम गई है। यही कारण है कि प्रशासन ने अब इन सड़कों पर यातायात को बेहतर बनाने के लिए नमक छिड़कने का काम भी शुरू किया है। श्रीनगर पहुंच रहे सैलानियों को जिस बर्फ का इंतजार था, 2 दिन पहले वो खत्म हुआ, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कुदरत की इस नेमत से स्थानीय लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिली, तो जो पर्यटक बर्फबारी देखने आए थे, सभी ने इस पहली बर्फबारी का खुले दिल से स्वागत किया। स्नोफॉल अब हो गया है, टूरिस्ट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे, और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश पड़ेगी कश्मीर में और हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग जो है वो पार्क्स में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, टूरिज्म भी बढ़ गया है यहाँ का। सर हमने फिल्मों में देखा या फिर न्यूज़ में देखा कि बर्फबारी हो रही है, लोग फंस गए जाम में या स्नोफॉल हो रही है, लेकिन अब जो कल हमने महसूस किया गुलमर्ग जाके बड़ा अच्छा लगा। हम ही वहाँ फंस गए, हमने पूरी रात हमने जो है गाड़ी के अंदर स्टे किया और इतनी बर्फबारी, इतना स्नोफॉल हमने देखा। जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ और इतना ज़्यादा मज़ा आया कि बोलने को शब्द नहीं है। बहुत आनंद महसूस हो रहा है। कल हमने जाना था, लेकिन मौसम को देखकर जाने को दिल नहीं किया, रुक गए। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर को शुष्क ठंड से राहत तो मिली, लेकिन ठंड अब फिर बढ़ने लगी है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, जिससे बर्फ दोबारा जमने लगी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। 1 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम फिर बिगड़ेगा। 1 जनवरी से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 6 जनवरी तक पर्वतीय इलाकों में बादल छाने के साथ साथ कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। जब आसमान साफ होने लगा है, मौसम बेहतर होने लगा है, तो जो ठंड है, प्रचंड ठंड, वो वापस आ रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो बर्फ की तह काफी नर्म होती है बर्फ, लेकिन रात में जब माइनस टेम्परेचर फिर से हुआ है तो ये जो है, जैसे आप देख सकते हैं, ठोस हो गई है, यानी कि आइस बन चुका है। ये वो नर्म बर्फ नहीं है, सब आप देख सकते हैं, बहुत हार्ड हो गई है। और इसका नतीजा ये है कि फिसलन हो गई है, ब्लैक आइस जिसपे काफी ज्यादा स्लिप रहती है, वो इस वक्त कश्मीर में आपको मिलेगी। और इसके चलते प्रशासन ने भी और लोग भी जो है उनको काफी जो है प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस ऐसी बर्फ पे जो है फिसलना बहुत आसान है, और अगर आप गिरते हैं तो बहुत ज्यादा जो है आपके लिए तकलीफ हो सकती है। और इसीलिए एडवाइजरी बाहर आई है। और अगर मौसम विभाग का माने
तो कुछ दिन तक यानी कि 1 से 2 दिन जो है आसमान साफ होगा, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ठंड की वजह से जो भी बर्फ पड़ी है ये जम जाएगी, आइस बन जाएगी। लेकिन अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर की तरफ आने वाली है, तो कुछ अच्छी खबर और है क्योंकि भारी बर्फबारी कुछ जगहों पे हो सकती है, मॉडरेट स्नोफॉल प्लेन्स में हो सकता है और ये स्नो स्पेल जो है 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच हो सकता है। तो इसके चलते न सिर्फ पहाड़ों पे गुलमर्ग, पहलगाम बर्फबारी होगी बल्कि श्रीनगर और प्लेन्स में एक और स्पेल जो है बर्फबारी का हो सकता है। नए साल से पहले पर्यटकों को बर्फबारी की सौगात मिली और अब नए साल की शुरुआत में एक बार फिर ताजा बर्फबारी की सौगात पर्यटकों को मिलने वाली है। लेकिन जरूरत ऐसे मौसम में सावधान रहने की है ताकि बर्फबारी मुसीबत न बन सके। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर मनाली तक सभी हिल स्टेशनों पर होटल लगभग फुल हो चुके हैं। गोवा में नए साल के जश्न के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुकून के पल बिताने के लिए गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने वालों की भी तादाद अच्छी खासी है। ये दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर का एक हसीन नजारा है। सफेदी ओढ़े पेड़ों के बीच जमी हुई झील पर जब नाव चलती है तो नजारा देखने लायक होता है। अब जरा बर्फ से लदी घाटी में सन्नाटे को चीरकर आगे बढ़ती इस ट्रेन के रोमांचक सफर को महसूस कीजिए। ये ट्रेन सेवा तेजी से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। ट्रेन में सफर करना और कश्मीर में ट्रेन में सफर करना है, ऐसा सीन फिल्मों में मिलता है और बाहर के लोग तरसते हैं ऐसे सीन को देखने के लिए। इस ट्रेन की लोकप्रियता ऐसी कि नया साल मनाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे ज्यादातर सैलानी इसमें सफर करना चाहते हैं। शुक्रवार और शनिवार को कश्मीर में हुई जमकर बर्फबारी के बाद बानिहाल से बारामूला तक चलने वाली ट्रेन सेवा अब काफी लोकप्रिय हो रही है। कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस रेल गाड़ी में बैठकर कश्मीर के खूबसूरत नजारों का मजा लेना चाहते हैं, वो भी तब जब पूरी गाड़ी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई हो। ऐसे ही दिलकश नजारे दूसरे हिल स्टेशनों पर भी देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं को महसूस करने के लिए लोग तेजी से पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मनाली पहुंच चुके हैं। यहाँ वो पैराग्लाइडिंग से लेकर याक की सवारी का लुत्फ उठाते दिख जाएंगे, जबकि कुछ लोग स्कीइंग और स्नो स्कूटर दौड़ाते भी नजर आएंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा यहाँ बर्फ होगी और इतना मैं एंजॉय करूंगी। बहुत मजा आया। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, और सब पेड़ पे भी आप देखोगे तो फिर बर्फ गिरे हुए हैं। खूबसूरत, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था 2 दिन से और आज आप देख ही रहे हो कि पूरा सब जगह स्नोफॉल हुआ है। एरिया है यहाँ पर और मनाली में आए हम। बहुत एक्टिविटी है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं एक्टिविटी करने के लिए और हम बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे। सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि बीच भी नए साल के स्वागत को तैयार हैं। गोवा के पणजी में समंदर किनारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने वालों की तो यहाँ काफी भरमार है। बीचेस ज्यादा अच्छे लगे नाइट में, स्पेशली नाइट में तो डिस्को और ये म्यूजिक और सब रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आके मतलब बीचेस वगैरह स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तक यहाँ पे सबसे अच्छा बीच पे आके बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग एक्टिविटी भी करने गए थे, वहाँ पे हमने वो जो पैराग्लाइडिंग होती है, हाँ वो बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट वही लगा। सैलानियों की तादाद को देखते हुए होटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट्स भी बनवाए गए हैं।
गुजरात का नर्मदा जिला भी दिल खोलकर सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। यहाँ नए साल की छुट्टी मनाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश भर से सैलानी उमड़ रहे हैं। हमको लगा कि हम ये कल्चर हमारे महाराष्ट्र का प्रॉपर पहराव है, महाराष्ट्र का लुगड़ा ये हमारा ड्रेस है वहाँ का, तो हम अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पे। गुजरात में हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना दिया है सब कुछ, और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारा प्राउड है, हमारे इंडिया का प्राउड है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों से गुलजार है और घूमने पहुंचे लोगों के चेहरे पर उमंग और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में हुई ताजा बर्फबारी से सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। महादेव के धाम केदारनाथ में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेद हो चुका है। इसी तरह बद्रीनाथ धाम भी सफेद नजर आ रहा है, जबकि यमुनोत्री गंगोत्री धाम का नजारा भी कुछ ऐसा है। वहां की ऊंची ऊंची चोटियां पहले से सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। इन दिनों प्रकृति ने कुछ इस तरह महादेव के धाम का श्रृंगार किया है। इस श्वेत श्रृंगार से मंदिर समेत पूरा केदारनाथ धाम चांदी की तरह चमक रहा है। मंदिर परिसर तो पूरी तरह सफेद हो चुका है। ऐसा ही खूबसूरत नजारा भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का भी है। यहाँ कुदरत के करिश्मे के बाद से सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे सीढ़ियों तक बर्फ ही बर्फ है। बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो, जबकि होटल और दुकानों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। इस मौसम में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की रंगत तो देखने लायक है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बने मंदिर के ऊपर बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। मंदिर परिसर तो जैसे नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर में लगी देवी देवताओं की मूर्तियां तक बर्फ के आगोश में नजर आईं। गंगोत्री धाम की ऊंची ऊंची चोटियां पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। कुदरत की कारीगरी ऐसी कि ये नजारे देखने में किसी पेंटिंग की तरह लग रहे हैं। बल खाती भागीरथी नदी के पत्थरों पर भी बर्फ जम गई है और इन बर्फ से लदे पत्थरों से नदी अपना रास्ता बनाती बह रही है। उत्तरकाशी की तरह चमोली का औली हिल स्टेशन भी बर्फ से नहाया हुआ है। यहाँ इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि सब सफेद हो गया है। ये मौसम यहाँ पहुंचे पर्यटकों को बहुत रास आ रहा है। मौसम के इस बर्फीले उत्सव में टिहरी गढ़वाल भी शामिल दिखा। यहाँ घनसाली में भारत तिब्बत सीमा के पास बसे गांगी गांव में खूब बर्फबारी हुई। बर्फबारी से गांगी गांव के मकान, जंगल ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस जबरदस्त बर्फबारी के बाद पारे ने तेजी से गोता लगाया है। पहाड़ों में कई जगह तापमान माइनस में चल रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। लेकिन ये तस्वीरें मन को बहुत सुकून दे रही हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी का कोई भी पहलू अब एआई से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में रोजाना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। वो दिन दूर नहीं जब मरीज से दूर बैठे डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे। ये तकनीक मेडिकल साइंस में एक क्रांति ला सकती है। इससे कोई भी काबिल डॉक्टर सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। अब पूरी दुनिया घूमने में आपको भाषा की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब किसी भी भाषा को लाइव आपकी अपनी भाषा में तब्दील कर सकता है। इस काम में महज 2 सेकंड लगते हैं, यानी सामने वाला कोई भी भाषा बोले, ये तकनीक आपको उसकी बातें अपनी भाषा में ही सुनाई देंगी। अंतरिक्ष में पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं।
और अब बात इसरो के नए मिशन की करते हैं। इसरो के लिहाज से 2024 का साल बेहद शानदार रहा और अब इसरो इस शानदार साल का अंत 2024 के आखिरी कमाल के साथ करने जा रहा है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन का काउंटडाउन अंतिम चरणों में है और रात 10:15 पर ही लॉन्च होगा। इस मिशन को भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बुनियाद समझिए, क्योंकि इसी मिशन के तहत भारत डॉकिंग की उस तकनीक को हासिल करने वाला है जिसका इस्तेमाल स्पेस स्टेशन बनाने में किया जाएगा। रॉकेट साइंस में यह तकनीक बेहद अहम है। अब तक केवल दुनिया के 3 देशों के पास अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता है, लेकिन स्पेसएक्स मिशन के साथ भारत इस तकनीक में दक्ष चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने खास मौके पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। और चलिए अब वक्त हो चला है लंच टाइम स्पेशल का। लंच टाइम में वक्त है स्वाद और जायके का। आज आपको राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज के उस रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं जहां के छोले भटूरों का स्वाद, उनका जायका लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 1950 से शुरू हुआ टेस्टी छोले भटूरे का यह सफर अब तक कैसा रहा, आज इस स्पेशल रेस्टोरेंट की तीसरी पीढ़ी कैसे छोले भटूरे के उस पुराने और ऑथेंटिक स्वाद को बनाए हुए है, चलिए देखते हैं। डो में पता नहीं ऐसी क्या खास बात है। नॉर्मली हम लोग हर जगह पे भटूरे खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, लेकिन ये डो एक्चुअली अभी भी सॉफ्ट है। देखिए, मैं हूँ इस वक्त सीताराम दीवान चंद पहाड़गंज, द फेमस छोले भटूरे वाला। क्यों फेमस है ये भी आपको बता देते। किससे कहानी मैंने बताया था ना कि खाने के जितने स्वाद हैं उतनी खाने से जुड़ी कहानियां हैं। सफर शुरू हुआ था 1950 में, आज तक ये टेस्ट, ये स्वाद उसी तरीके से कायम है। और ये सफर कैसे शुरू हुआ, खाते हैं, खुशबू इतनी ज्यादा आ रही है कि मेरे यहाँ खड़े होने का मन नहीं है। मैं अपनी थाली लूं और फिर आपको इसका किस्सा सुनाती हूँ। चलिए। बेस्ट छोले भटूरे इन दिल्ली का मैम यही मिलते हैं। मैं तो काफी टाइम से खा रहा हूँ और बहुत अच्छे हैं इनके, मतलब इनका मुकाबला नहीं है। मतलब ये टेस्ट नहीं मिलेगा, और भी मिलते हैं बट ये टेस्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। एक्चुअली क्या है कि बाकी सारे भटूरे जो होते हैं वो पूरे फूले हुए जो अलग चीज मिलती है, ये इनमें जो स्टफिंग होती है ना इनकी, और सॉफ्ट होते हैं। खाने की बात आती है तो क्या दिमाग में आता है दिल्ली वालों का? छोले भटूरे ही आते हैं। और आप पुणे से? हाँ, पुणे से आया मैं। जैसा नाम सुना था वैसा स्वाद पाया? टेस्ट तो काफी अच्छा है, वेराइटीज भी हैं, लाइक मिर्च और वो टेस्ट इनहेंस करता है, तो काफी सही है। बेस्ट पार्ट ऑफ सीताराम छोले भटूरे क्या है? आई गेस तो आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, छोले छोले छोले। जो ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ दिल्ली है ना, जायका दिल्ली का छोले भटूरे वाला, बिल्कुल मैं वहीं पे हूँ पहाड़गंज में। हमारे साथ पुनीत हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी है जो कि इस छोले भटूरे के स्वाद को कायम रखे हुए। क्या खास बात है कि जनता आती जा रही? सबसे मेन चीज ये है कि हमारी यूएसपी जो है ना, हम एक ही चीज बनाते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं जो देते हैं। तो इस चीज के अंदर, डिश के अंदर ना हम बिल्कुल डेप्थ में जा चुके हैं कि हाँ जी, जो क्वालिटी है, जो SOPs हैं, जो मसाले हैं, जो कॉम्पोजिशन है, वो सिंस इंसेप्शन टू टिल डेट तक सेम रहे। मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि ये जो डो है, ये डो में पता नहीं ऐसी क्या खास बात है। नॉर्मली हम लोग हर जगह पे भटूरे खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, लेकिन ये डो एक्चुअली अभी भी सॉफ्ट है। मैं इसका राज आपको दिखा देता हूँ। अगर कैमरा इधर आएगा आगे, आइए शैलेंद्र जी, कैमरा आगे लेके आइए। तो ये आप देखते हैं, अगर ये इसका राज है अंदर जो है पनीर स्टफिंग। बिल्कुल पनीर स्टफिंग है, मसाले हैं, आप देखिए ना, मसाले भी है इसके अंदर, सब कुछ है। तो ये जो चीज है ना, ये इसको आगे लेके जाती है। बिल्कुल, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे कहते हैं हलवाई अपनी दुकान का कभी कुछ खाता नहीं, बट लेट मी सी कि दिखने से बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट इज अगेन अल्टीमेट। ये आप भी ट्राई कीजिए एक बार, सिर्फ इससे भी एक सब्जी का ट्राई। क्या है ये? आलू की सब्जी है, ये चने की सब्जी है। जी बिल्कुल, दोनों का डिफरेंट टेस्ट है। इसमें हल्की सी खटास है
खटास इसमें भी मिलेगी आपको, और ये प्योर अनारदाने की खटास है। इसमें थोड़ा खड़ा अनारदाना का टेस्ट आ रहा है, इसमें एक्चुअल टेस्ट आ रहा है। चटनी में क्या क्या डालते हैं? चटनी में धनिया डालते हैं, पुदीना डालते हैं, और मसाला अनारदाना प्योर, बिल्कुल प्योर अनारदाना डलेगा, जो भी डलेगा खटास के लिए। आप एक बार चटनी भी ट्राई करके देखिए। बहुत ज्यादा तीखी नहीं है ये, तीखी मिर्ची भी तीखी नहीं है, मसाला भरा हुआ हाँ। तो इसकी वजह से इसमें भी तीखापन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आपको ये आंवला अचार सीजनल है या फिक्स रहता है? नहीं, सीजनल रहता है। आंवला होता है, आम का होता है, गाजर का होता है, अमरे का भी होता है। मीठे से ज्यादा जो सॉफ्टनेस है ना, मतलब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत स्टिकी हो जाता है भटूरा, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। एक्चुअली भाई असली स्वाद यही है दिल्ली वालों का, सीताराम के छोले भटूरे। आप भी इंजॉय कीजिए, मेरे को भी खाना खाने दीजिए, बहुत हो गया। चलें जी, आई वांट टू ईट नाउ प्लीज। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ के संसार में, जहां इन दिनों साधु संत का जमावड़ा लगा है। संगम नगरी में देश के कोने कोने से साधु संतों का जत्था पहुंच रहा है और इस बीच साधु संतों का अनोखा अंदाज भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के प्रति ऐसी आस्था कि यहां ऑक्सीजन सपोर्ट तक पर संत जप करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो वहीं चाबी वाले बाबा हैं जो अपने हाथ में 20 किलो की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती हैं। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्रियों तक पहुंचते हैं और इनकी हर एक चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी है। कुल मिलाकर ये बाबाओं का संसार बड़ा ही रोचक है, जो आस्था के इस संसार में बेहद आकर्षक बना हुआ है। महाकुंभ में आपको डिजिटल संसार पर देखने के लिए ये भी मिलेगा। कहीं ड्रोन से लोगों की जान बचाने का इंतजाम किया गया है, तो कहीं एआई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नए साल पर पर्यटक धार्मिक स्थलों को खूब तवज्जो दे रहे हैं। अयोध्या हो या वाराणसी, हर जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे हुए हैं। इन श्रद्धालुओं की एक ही आकांक्षा है कि वो नए साल का शुभारंभ देवताओं के दर्शन से कर सकें। अयोध्या हो या वाराणसी या फिर मथुरा, हर जगह श्रद्धालु और पर्यटक आस्था के इन स्थलों पर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। अधिकतर लोग नए साल का शुभारंभ इन धार्मिक स्थलों से करना चाहते हैं, इसलिए वो पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। अयोध्या में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो रामलला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हम अयोध्या आए हैं राम लला के दर्शन करने के लिए। नए साल पे नई शुरुआत से राम जी का आशीर्वाद लेते हुए करें। हम वर्ष में श्री राम जी का आशीर्वाद लेके यहाँ पे एक नया साल का शुभ आरंभ करना चाहती हूँ। रामनगरी में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर रामलला के दर्शन की खुशी साफ झलकती है। यहाँ आकर वो रामलला की मूर्ति खरीदना भी नहीं भूलते। मूर्तियों की खूब हो रही बिक्री से मूर्ति विक्रेता के चेहरे भी चमक रहे हैं। साल में रामलला के दर्शन करने आए हैं, तो रामलला की मूर्ति लेके जा रहे हैं। इसका हमारे घर में प्रतिष्ठा करेंगे और बढ़िया से पूजा करेंगे। अभी तो जो है काफी उसका जो है कुंभ का जो है उसकी वजह से और काफी भीड़ बढ़ेगी। हाँ, कुंभ को लेकर के इधर भी आएंगे, काफी बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं? सब तैयारी हो रही है, अभी पीछे तक भी जो है थोड़ा सा वो करेंगे माल रखने का, ताकि जो है तुरंत जो है उसको कस्टमर को दे सके। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर 11, 12 और 13 जनवरी को यहाँ विशेष भव्य आयोजन होना है। साथ ही महाकुंभ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रामनगरी का रुख करने का अनुमान है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा होगी। यही वजह है कि हर स्तर पर तैयारी भी दुरुस्त की जा रही है। बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुँचने के चलते राम मंदिर में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। नए साल में श्रद्धालु यहाँ सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इन सबके बीच राम मंदिर से जुड़े निर्माण कार्य भी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश सभी कार्य
मार्च 2025 से जून 2025 में पूर्ण होंगे। केवल 2 कार्य ऐसे हैं जो कि सितंबर 2025 या उससे 1 महीने आगे तक जा सकते हैं। वह है परकोटा का, जिसमें 6 मंदिर हैं, और दूसरा शू रैक, जो एक नया निर्माण किया जाना है। ये है, यह अवश्य है कि जो परिसर में कुछ और चीजें बन रही हैं, ऑडिटोरियम बनेगा, साधु संतों के लिए हम लोगों ने विशेष एक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया है, उस प्रकार के निर्माण कार्य तो चलेंगे। मंदिर का निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिए जाने की बात कही गई है, जबकि निर्माण समिति से जुड़े जो भी काम है उसे दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी नए साल पर अभी से श्रद्धालुओं का जैसे सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नए साल का शुभारंभ करने की आकांक्षा को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के साथ ही गंगा आरती के दर्शन करने और घूमने से लेकर वाराणसी के खान पान का भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। छोटे छोटे लोकल कुजीन्स वगैरह उसको ट्राई करेंगे। मेरा तो बहुत मन है, जो ठंडई होता है, ठंडई उसको पीने का बहुत मन करता है। मैं जाऊंगा भी, ट्राई करूंगा। लोग यही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और गंगा आरती के लिए स्पेशली तो इन दोनों के लिए ही आते हैं। और यहाँ का चाट भी बहुत फेमस है। थोड़ी रश होती है न्यू ईयर के टाइम में, बट इट इज ओके। इफ एनीबडी वांट टू कम दे कैन ज्वाइन। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही लोग आसपास के दूसरे धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं और सभी जगह श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बनारस के पर्यटन स्थल हैं, उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट कैरिडोर जाता है बाबा के दर्शन करने। इसके बाद उन्हें क्रूज और गंगा आरती में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसा ही सारनाथ के विषय में है। सारनाथ में आने वाला टूरिस्ट, बुद्धिस्ट टूरिस्ट विशेषकर, वो सारनाथ के जो भी स्तूपा है, म्यूजियम है, इनको विजिट करता है। साथ ही साथ लाइट एंड साउंड शो भी देखता है। और ये सारे स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। आने वाले टूरिस्ट को बनारस में सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। उत्तर प्रदेश ने देश भर के पर्यटन वाले राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें वाराणसी का बहुत बड़ा योगदान है। 2023 के मुकाबले 2024 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, जो 2025 में और भी कई गुना बढ़ सकती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।